15 सितंबर से, पीर से इतवार शब 7 बजे। रहूंगा तेरे साथ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको मिस कर रही थी, सोचा आप आकर देख लूं। आप चली जाएं यहाँ से। आपने तो आज मेरा हाल भी नहीं पूछा। मुझे अब आपके हाल की कोई परवाह नहीं है। इतनी नाराजगी कमाल, इतने नाराज तो आप कभी भी नहीं हुए। आज से पहले आपने इतनी चीप हरकत भी तो नहीं की ना। कमाल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किस चीज की माफी मांग रही है? झूठ बोला, शफक को घर से निकलवाया। और शफक से कौन माफी मांगेगा? उससे भी माफी मांग लूंगी। प्लीज कमाल, मुझे तलाक मत दीजिएगा। उससे बहुत प्यार करती हूँ। तलाक से बेहतर तो आप मुझे जान से मार दीजिएगा। मैं क्या किसी को जान से मारूंगा? ये काम तो आप करती हुई आ रही है ना। कितने लोगों का नुकसान किया आपने, कितने लोगों की जिंदगी आपने मुश्किल बना दी है। मेरी, शफक, दानिश, किरण, सबकी। किसी को नहीं छोड़ा आपने, किसी को नहीं छोड़ा आपने। मैं जानती हूँ कमाल, और अपने किए पे बहुत शर्मिंदा भी हूँ कि मैं आपकी बीवी हूँ। कैसे अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के हवाले कर सकती थी। पर मैंने जो भी किया, मैंने गलत किया। मुझे प्लीज आप एक बार मुझे माफ कर दें। आप चाहती हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? तो फिर जाए, शफक को ढूंढ कर लेकर आए। अगर उसने आपको माफ कर दिया ना, मैं भी आपको माफ कर दूंगा। फिर मैं शफक को कहाँ ढूंढूंगी? जैसे आपने उसको इस घर से निकालने के लिए प्लानिंग की थी ना, वैसे तलाश करने के लिए भी कर ले। चली जाए यहां से। कर लिया मैंने अपने साथ, क्यों कर लिया? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। अब तू समझ ले प्यार को बेवफा, तेरा नाम लिखा जाए कहीं बेवफा की किताबों में। रहेगा मेरे साथ तू कसम से, रहेगा मेरे साथ तू कसम से, रहेगा मेरे साथ। मैंने उस्मान से बात कर ली है कि मुझसे अलग होना चाहती हूँ।
फिर क्या कह रहा था वो? पहले तो हैरान हो गया था, फिर चुप हो गया। जाहिर है उसको भी ऐसी हैरत हुई होगी जैसे मुझे हुई थी। मैंने उससे कहा है कि सोचकर बता दे। वो तुम्हें इनकार कर देगा। तुम्हारी सोच है शफक, वो मोहब्बत करता है तुमसे, क्यों अपनाना नहीं चाहेगा तुम्हें? अब जबकि मैं उसे मौका दे रही हूँ। तुम ये सब क्यों कर रही हो नताशा? तुम दोनों की खुशी के लिए कर रही हूँ मैं ये सब। प्लीज ये सब मत करो, मुझे मजीद किसी मुश्किल में मत डालो। तुम मुश्किल की बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें खुशियाँ देना चाहती हूँ। मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जो किसी और को दुख देकर मिले। शफक, मुझे लेके परेशान मत हो, मैं ये सब बहुत जल्द भूल जाऊंगी। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा नताशा, तुम प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना। और मैं चाहती हूँ कि तुम उस्मान के साथ बेहतर जिंदगी गुजारो। और मैं चाहती हूँ कि तुम उस्मान के साथ एक बेहतर जिंदगी गुजारो। लेकिन नताशा तुम... उस्मान, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। सोचा मैंने, जिससे तुम रोज छुप छुप के मिलने जाती हो, उससे आज मैं भी मिल लूं। उस्मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से नहीं मिलना है। घर वालों के साथ साथ तुम मुझसे भी नाराज हो। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस खुद को राजी कर रही हूँ, खुद ही से चुप रही हूँ। कब तक चुप होगी? मुझे नहीं पता। घर चलो शफक। नहीं उस्मान, मुझे नहीं जाना। प्लीज मेरे साथ चलो। नताशा को इस तरह मत देखो, ये भी यही चाहती है तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। बोलो शफक, मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहोगी तुम? बोलो शफक। हेलो सवेरा, मैं सबाहत बात कर रही हूँ। अगर आपने मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैंने कमाल सर को सब कुछ क्यों बताया है, तो मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। तुमसे सिर्फ शफक के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि शफक कहाँ है? क्यों, वो अपने घर पे नहीं है क्या? नहीं, अपनी वालदा से झगड़ के वो घर छोड़ के चली गई थी। सवेरा देखो, अगर तुम्हें मालूम है तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं, और अगर मुझे पता भी होता कि इस वक्त शफक कहाँ पे है तो मैं आपको हरगिज ना बताती। और सबाहत मैम, आज के बाद मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। सवेरा मेरी बात हो चुकी है पुलिस वालों से, कल आकर छापा मारेंगे वो। कितने बजे? यही कोई 10-11 के आसपास। ठीक है। नवान छुट्टी वाले दिन कहीं जाता तो नहीं है? एक छुट्टी वाले दिन तो वो लेट उठता है। अगर वो कहीं जाने भी लगे ना तो उसे किसी बहाने से रोक लीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं रोक लूंगी किसी तरह। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम जरूर आ जाना, ये ना हो कि नुमान हंगामा कर दे। वो क्यों हंगामा करेगा, पुलिस है ना, उसे संभाल लेगी। मगर सारा तो है ना, हो सकता है वो कर दे फिर। हाँ ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ आ जाना बस तुम। देखिएगा 2 दिन में सीधा हो जाएगा वो शरीफ ज्यादा। चलो अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, जरा अंदर देखूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कब से था उन्हें कैंसर? काफी अरसे से था। तो कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया उनको? करवा रहे थे साथ साथ, लेकिन डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आप ही को बाहर ले जाऊं, लेकिन पैसे ही इकट्ठा नहीं हो सके। यानी मेरा घर बेचकर तुमने उनके इलाज पर पैसे लगाए, लेकिन फिर भी बचा तो नहीं सकी ना उन्हें तुम? हाँ, लेकिन ये अफसोस नहीं है कि उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी खुर्रम। कहाँ से, कैसे वापस करोगी पैसे तुम? कुछ ना कुछ कर लूंगी मैं।
लेकिन फिर भी क्या करोगी तुम? कॉलर से उधार ले लूंगी। मेरी कॉलर वाली बाजी बहुत अच्छी है, वो दे देंगी मुझे उधार। एक आध सोने की चीज भी है मेरे पास, एक रिंग और टॉप्स जो मैयत को गुस्ल देते वक्त आप ही के पास से ली थी, वो भी बेच दूंगी। रहने दो सोनिया, उन चीजों को अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर अपने पास ही रखो तुम। खैर, ये बताओ कल से कुछ खाया है तुमने? चलो। कहाँ? अगर इसी तरह भूखी रहोगी ना तुम तो जल्दी अपनी आपी के पास पहुंचोगी। कुछ खा लेते हैं। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, बाकी बातें बाद में। अभी चलो मेरे साथ, कमा। चप्पल पहन चुन। क्या हो रहा है? उस्मान, मेरा सामान हर जगह बिखरा हुआ है। सोचा हिस्सा हिस्सा करके समेटना शुरू करूं। कुछ आज समेट लूंगी, कुछ कल, फिर ना तुम्हारी जान छोड़ दूंगी मैं। ऐसा तो मत कहो नताशा। अरे मजाक कर रही हूँ मैं उस्मान। पता नहीं ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा उस्मान? पता नहीं। आप समझिए मैं, मेरी फिक्र मत करो, खुश हूं मैं। दो मोहब्बत करने वालों को मिलवा रही हूं ना मैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। और खुद तुम मंदिर से जा। उस्मान, मौसम के बदल जाने पर बाहर को जाना पड़ता है। और बाहर हमेशा के लिए नहीं जाती। अच्छा, इसीलिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी में बाहर को हमेशा हमेशा के लिए ला रही हूँ। उस्मान, मेरे लिए उदास मत हो ना। अगर मेरे लिए उदास हो गए तो शफक को कैसे खुश रखोगे? हाँ, फिक्र मत करो, जाने से पहले मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, ठीक है? सबाहत बेबी, आपका खाना। सबाहत बेबी, राफेल रो रहा है। तुम जाओ यहाँ से। सबाहत को खाना दे दिया? जी बेगम साहिबा। क्या कर रही थी वो? बैठे भी थी। और राफेल? वो रो रहा था। क्यों? सबाहत उसे चुप नहीं करा रही थी? नहीं, वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कमाल, क्या वाकई तुम सबाहत को तलाक दे रहे हो? जी। बच्चे की परवरिश कौन करेगा? जैसे दानिश की हो रही है, उसकी माँ के बगैर। लेकिन दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, हम 2 बच्चों के लिए 2 मेड रख लेंगे। ऐसे तुम्हारी मर्जी। सबाहत, आप यहाँ? हाँ, मैं शफक। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? उस्मान ने। मेरे आने का बुरा मत मनाओ शफक, प्लीज। नहीं, कोई बात। वैसे आप थोड़ी देर से आती तो मैं यहाँ से जा चुकी होती। मैं बस जा ही रही थी। कहाँ? यहाँ से दूर, जहाँ कोई मुझे तलाश न कर सके। शफक, क्यों सबसे छुपते फिर रही हो? पता नहीं क्यों सवार, किसी से बात करने का दिल ही नहीं चाहता। समझ सकती, जब दुख हद से बढ़ जाता है तो इंसान इसी तरह सबसे छुपता फिरता, खुद अपनी जात से।
आप कैसे समझ सकती हैं सबाहत? आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई दुख नहीं देखा। तुम्हें पता है कमाल मुझे तलाक दे रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारी वजह से शबक। सवेरा ने कमाल को सब बता दिया। मैंने तुम्हें किस तरह घर से निकाला, और अब कमाल सजा के तौर पे मुझे भी तलाक दे रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है इस सबका। वैसे असूली तौर पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। जो मैंने तुम्हारे साथ किया आज मेरे साथ भी वही हो रहा है। नहीं सबाहत, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे वाकई में बहुत दुख हुआ है ये सुनकर। जानती हूँ तुम खुश नहीं हो सकती, तुम मेरी तरह नहीं हो, मुझसे अलग हो। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? शपथ प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो और जाके कमाल से कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। हो सकता है तुम्हारे माफ करने पे कमाल भी मुझे माफ कर दे और मुझे तलाक देने का फैसला वापस ले ले। ना शफक, चलोगी तुम मेरे साथ? प्लीज शपथ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी बात मान लो तुम। नौमान यहीं पर रहता है? जी यही रहता है। नौमान, नौमान। कौन है? तुमसे मिलने कोई आया है। ये मुझसे नहीं, तुम दोनों से मिलने आए। ये दोनों वही हैं जिनके कल फ्रॉड की वीडियोस मैंने आपको दिखाई थी। और चलो भाई, सीधी शराफत से हमारे साथ चलो। शारियान ये हो क्या रहा है और हमने क्या किया है? वही हो रहा है जो तुम दूसरों के साथ करते थे। तुम क्या सोच रहे थे? तुम झूठ बोलकर मुझे जेल करवा दोगे। मैं सच बोलकर तुम्हें जेल करवा रहा हूँ। लगता है तुम्हें शराफत की जबान समझ में नहीं आती है। वो लेके चलो इनको, करो। शायान कुछ करो। चलो बीबी, लेके चलो इनको, लेके चलो। और चलो बीबी, और लेके आओ इनको भी। क्या क्यों छोड़ो? जेल से बाहर निकलेगा तो मुझे पकड़ेगा ना। ये देखो शफक, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे भी लाई। हद है सबाहत, आप एक मरतबा फिर मुझे खरीदने आई थी। नहीं शफक, जब मैं पैसे रख रही थी तो सोचा था तुम्हें एक बार फिर से खरीद लूं, लेकिन मैं जानती हूँ आपकी बार पैसों से काम नहीं चलेगा। से दिल से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। शबक, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो, मेरे साथ चलो प्लीज। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। कमाल मुझे तलाक दे देंगे तो जानती हूँ उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। शबक मुझे माफ कर दो। सबाहत न जाने सुबह सुबह कहाँ चली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं शफक की तरह सबाहत भी घर छोड़ के चली गई हो? पता नहीं मुझे। लो आ गई। सबाहत कहाँ गई थी तू? आंटी मैं शफक को लेने गई थी। शफक को लेने? आजो शफक। अस्सलाम वालेकुम। तुम आ गई हो शफक? कहाँ चली गई थी?
जहाँ भी गई थी वहां से वापस आ गई। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। अपनी औलाद को भी कोई छोड़कर जाता है भला? सवेरा ने मुझे सब बता दिया शफक, तुम बेगुनाह हो। अफसोस इसी बात का है कमाल कि आपने सवेरा की बात पर यकीन किया और मेरी बात पर नहीं। पागल था मैं उस वक्त। खैर, अब इन बातों में क्या रखा है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी शफक, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मैं आपको क्या सजा दूंगी कमाल? कुछ भी। मैं तो खुद एक सजा में हूं। हाँ, अगर आप एक बात मेरे लिए मान सकते हैं तो मेरे लिए वो सब कुछ होगा। हाँ हाँ बोलो। आप सबाहत को माफ कर सकते हैं? तुम अभी भी सबाहत की फेवर कर रही हो? हाँ, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वो आपकी मोहब्बत में किया है। ये आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं कमाल। मोहब्बत में हर गुनाह जायज नहीं होता शफक। लेकिन अगर किसी गुनाह पर इंसान शर्मिंदा हो, उसको माफ भी तो कर देना चाहिए कमाल। देखें, सबाहत अपने किए पर शर्मिंदा है, आप प्लीज उन्हें माफ कर दें। और एक और बात करनी थी आप लोगों से। हाँ बोलो बेटा। बस कुछ ही दिन में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ? अल्लाह की बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाएंगे हम। चलती हूँ। अम्मी, वो शिफा, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू? कहाँ चली गई थी? मैंने इतना तलाश किया तुम्हें। कोई ऐसे करता है मैंने अपनी माँ के साथ? देख, हाथ बांधती हूँ तेरे आगे, माफ कर दे अपनी माँ को। नहीं अम्मी, मैंने सबको माफ कर दिया, सबको। मैं मानती हूँ मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ, जाने में अनजाने में, लेकिन जब हम खुदा के वास्ते अपनी माँ को माफ करते हैं, शायद ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। अच्छा, आप प्लीज रोए, आप रोए मत। अम्मी, सारी पैकिंग हो गई है? हाँ बेटा, जैसे तुमने कहा था सब पैक कर दिया, बाकी तुम खुद देख लो। अच्छा, ये रम्मी लाओ, नजर ही नहीं आया मुझे तो। ये भी सब पैक होंगे। सुने, खुदम कहाँ है वैसे? यही होगा। जी आप भी? सारी पैकिंग हो गई तुम्हारी? जी रख लिए। अच्छा चलो, ये सब पैक हो जाए ना तो फिर तुम पिकअप मंगवा लेना, ये सारा सामान उसी में जाएगा। जी सही, आप लोग बस तसल्ली से पैकिंग कर लें, मैं गाड़ी बुला लूंगा खुद। शफक बेबी जी, आपको बड़ी बेगम साहिबा अंदर बुला रही है। अच्छा मैं आती हूँ। अब क्या बात करनी है बड़ी बेगम साहिबा को तुमसे? पता नहीं। अच्छा चलो जाओ, सुन के आओ क्या कह रही हैं। हाँ मैं सुन के आती हूँ, आप ही कर दे।
ये पकड़। हाँ बेटा, इधर आके बैठो। बिल आखिर तुम इस घर से जा रही हो। जी। लेकिन कुछ दिन पहले तो तुम कह रही थी इस घर से मैंने कहीं नहीं जाना, मुलाजमा बन के रह लूंगी। जी सोचा तो यही था, फिर ख्याल आया कि कुछ वक्त बाद जब दानिश बड़ा हो जाएगा और अपनी माँ को एक मुलाजमा के रूप में इस घर में काम करता देखेगा तो शायद अपने बाप से नफरत करने लग जाए। और आंटी मैं नहीं चाहती कि दानिश बड़ा होकर कमाल से नफरत करे। तो फिर तुम दानिश को अपने साथ ले जाओ शफा। हाँ, कमाल सही कह रहा है, तुम दानिश को अपने साथ ले जा सकती हो। नहीं, दानिश को मैं अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। क्यों? भाई मेरी जिंदगी के इम्तिहान खत्म नहीं हुए। मैं दानिश को वो जिंदगी नहीं दे सकती जो उसको यहाँ हासिल है। दानिश मेरा बच्चा है, उसकी हर जिम्मेदारी पूरी करूंगा। ये बात वो नहीं है। असल में अभी तो हम एक छोटे से किराए के घर में जा रहे हैं और हो सकता है कुछ अरसे बाद हमें वो घर भी तब्दील करना पड़े। मैं नहीं चाहती कि दानिश जब बड़ा हो और उसको पता चले कि उसके बाप का इतना बड़ा घर था और वो अपनी माँ के साथ धक्के खा रहा था, उसको बहुत अफसोस होगा। वो मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे नफरत करे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी परवरिश इसी घर में हो। आप सब ख्याल रखें उसका। तुम्हारी इस मुश्किल का हल सबात के पास है। कैसा हाल? शफक, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी पर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दूं। फिर सोचा कि इससे बेहतर कुछ तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। ये क्या है सबाया? एक छोटा सा घर है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। सबाहत, तो बहुत महंगा तोहफा है, ये मैं नहीं ले सकती। उस जुर्म के आगे तो बहुत छोटा सा जो मैंने तुम्हारे साथ किया। भी मैं इस तोहफे को नहीं रख सकती। रख लो बेटा, तोहफे वापस नहीं किए जाते। सबाहत, आप बहुत अच्छी हैं। शफक, मैंने और अम्मी ने फैसला किया है कि दानिश तुम्हारे पास ही रहेगा और मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा अपने बेटे के लिए। शफक, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दानिश का सामान पैक करवाती हूँ, दानिश तुम्हारे साथ जाएगा। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी ये देखिए सबाहत ने हम सब करके क्या दिया? क्या दिया? अम्मी सबाहत ने हमें नया घर दिया रहने के लिए। सच? जी। दिखाएं? ये तो वाकई बहुत खूबसूरत सोसाइटी है और घर भी यकीनन बहुत अच्छा है। अम्मी, अब हमें किराए के घर में भी नहीं जाना होगा, हम अपने घर पर जाएंगे। सबाहत ने बहुत बड़ी नेकी की है हमारे साथ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। और आपको पता है कमाल ने क्या कहा है? अब दानिश मेरे साथ रहेगा। सच? मेरी माँ के साथ। है अल्लाह तेरा लाख लाख तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तूने इन सब के दिलों में मेरे बच्चे के लिए रहम डाल दिया। हाँ, ये दानिश दिनेश, वो अपना बेटा सुनो, इसके कपड़े और खिलौने कहाँ हैं, वो तो ला दो। बच्चा है, खिलौनों से खेलेगा। अम्मी ला देंगी ना वो अभी। सारे ले आना, कोई रहने ना पाए।
दानिश, दानिश आप हमेशा अपनी मामा के पास रहेंगे, मैं आपको कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी, मेरा बेटा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। अरे बेटा, ये जिंदगी को ड्रामा, ये फिल्म थोड़ी है। क्या बताओ? तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? अम्मी ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। बहुत अजीब बात, तुम अपने शौहर को छोड़ के जा रही हो उसकी साबका मंगेतर के लिए? नहीं, इसकी पहली मोहब्बत के लिए। एक ही बात, जरूरी नहीं कि हर शख्स को उसकी मोहब्बत मिले। अम्मी जिनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ उनके लिए तो करूंगी ना। मुझे तुम दोनों की कोई बात समझ में नहीं आती। आप कोई बात ना समझे, बस जो मैं कर रही हूँ उसे कबूल करें। उस्मान, बात करनी है कुछ। हेलो शफक, बेटा मैं तुम्हारी ताई बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे आपकी मोहब्बत फिर से हासिल करने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं इंतजार करूंगी जब तक कि आप पूरी तरह से मेरे पास वापस नहीं आ जाते। बहुत शरारतें करने लगे आजकल। बिल्कुल तुम पे गया है। कमाल जी अम्मी। मैंने तुम लोगों के लिए एक प्लान बनाया है। क्या? तुम दोनों के लिए टूर प्लान किया अमेरिका का। क्या सच में आंटी? बिल्कुल सच। किरण को मैंने कहा सब इंतजाम कर देगी वो। आप बहुत अच्छी आंटी। लेकिन अम्मी मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मूड नहीं है मेरा। तो मूड का क्या है, मूड बना लो। अम्मी ऑफिस में भी बिजी हूँ, ऑफिस के बहुत सारे काम है। बेटा सारी जिंदगी पड़ी है काम के लिए, होते रहेंगे काम भी। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम लोग जा रहे हो। ये आपका आइडिया है? नहीं नहीं, मेरा आइडिया नहीं है ये। मेरा आइडिया है, और अगर सबात का भी हो तो क्या बुराई है इसमें? ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छे। वहां जाके कमाल के सारे गिले शिकवे दूर कर देना। आज हम कितने दिनों बाद समंदर पे आए? काफी वक्त हो गया। मिस तो किया होगा तुमने मेरे साथ। बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत बुरी हो शफक, मुझे इग्नोर करती हो। अब ऐसा भी नहीं है उस्मान। मैं अगर तुमसे चंद दिन ना मिलता ना तो शायद तुम मुझे भूल ही जाती। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक सिर्फ तुम ही तो जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर लेती हूँ। इन लहरों को देख रहे हो उस्मान? क्या खास बात है? नहीं, ये समंदर को छूती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। जैसे इनके लिए साहिल को छू लेना ही मोहब्बत है ना, वैसे ही मेरे लिए हमारी मोहब्बत की यादें ही सब कुछ है। जिंदगी में कोई भी चीज मुकम्मल नहीं होती उस्मान, कुछ ना कुछ अधूरा जरूर रह जाता है। मोहब्बत हर चीज पा लेने का नाम नहीं होता।
कभी कभी मोहब्बत के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। जानता हूं मैं। वादा करो उस्मान, तुम नताशा को मजीद खुश रखने की कोशिश करो, अपनी शादी को कामयाब बनाओगे, हमेशा खुश रहोगे उसके साथ। वादा करो उस्मान। नदीम से वादा करता हूँ शफक, मैं ऐसा ही करूँगा। नताशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ और हर लम्हा उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। क्या बातें हो रही थी शफक से? यही कि जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा और कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं। सोच लो, निभाना भी पड़ेगा। निभाऊंगा और सच्चे दिल से निभाऊंगा। खेलोगे दानिश के साथ? कितना प्यारा है ना ये। तेरे साथ कसम से